He studied and contemplated day and night to draft the constitution. उन्होंने कई सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और दिन रात मेहनत करी उस पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पर. The draft continuity prepared by him was presented to the Constituent Assembly. और फिर जो ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया वो उनके द्वारा असेंबली में प्रेजेंट किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी उसमें, जिसमें 299 पीपल थे एज ए मेंबर. इट वॉज डिस्कस्ड आर्टिकल बाय आर्टिकल. उसमें जितने भी उन्होंने आर्टिकल दिए थे वो सारे वन बाय वन डिस्कस किए गए. मैनी अमेंडमेंट वर सजेस्टेड बाय डिफरेंट मेंबर. कई सारे जो प्रावधान थे जो नए बनाने थे वो सजेस्ट किए गए कई लोगों द्वारा. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैंडल द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट. और जो बाबा साहब अम्बेडकर थे वो चेयरमैन थे और उन्हीं के हाथों में था उस ड्राफ्ट को प्रेजेंट करना. तो उन्होंने हर प्रावधान को स्वयं पढ़ा और सबको एक्सप्लेन करा और फिर उसके ऊपर बहस हुई, बातचीत हुई. और अगर कोई नया सजेशन जो सबकी सर्वसम्मति से लिया गया था वो उसमें जोड़ा गया या उसे उसमें ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैंडल द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट, आंसरिंग द वेरियस क्वेश्चन रेज ऑन इट. जो भी क्वेश्चन उठे किसी भी पर्टिकुलर प्रावधान पे उनको सबके उन्होंने जवाब दिए. Making changes in the draft as per the suggestion of the Constituent Assembly and making every provision of the Constitution flawless. इस तरह से उन्होंने पूरी प्रक्रिया को काफी सुचारू रूप से चलाया. Due to his contribution towards the making of the Constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar is called the architect of the Indian Constitution. उन्होंने जितना भी अपने इतना योगदान दिया, दिन रात मेहनत करी, उसके बाद आर्टिकल को पूरी तरह प्रेजेंट किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वन बाय वन आर्टिकल प्रेजेंट किया, सबके साथ डिस्कशन किया, जो नए अमेंडमेंट आए उनको ऐड किया. कुछ ऐसा था जो सबको सर्वसम्मति से हटाना था तो वो हटाया भी गया. सब कुछ उन्होंने किया. तो जो उन्होंने ये इतना सारा योगदान दिया उसके लिए उनको आर्किटेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता कहा जाता है. यहाँ हम देखते हैं बॉक्स में क्या है. We are proud of it. Decision in the Constitution Assembly were made on the basis of debates and discussion. मतलब कोई भी डिस्कशन ऐसे ही नहीं ले लिया गया कि दो चार ने बोल दिया. 299 मेंबर्स थे, उनमें से दो चार को लगा या 10-15 को लगा नहीं ये ठीक नहीं है तो उसे चेंज कर दिया गया. नहीं, उस पर पूरी डिबेट की गई, उसके पॉइंट पक्ष और विपक्ष दोनों पे बात की गई. उसके बाद जो सर्वसम्मति से नई चीज कोई अगर सामने आई तो उसे लिया गया और उसे जोड़ा गया या हटाया गया. A respect of opposing viewpoint and acceptance of the appropriate suggestion was a characteristic of working of the Constituent Assembly. इस असेंबली में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हो रहा था कि तुमने एक ले लिया तुमने वो कर दिया. नहीं, वो सब सर्वसम्मति, जो भी काम हो रहा था, जो भी अमेंडमेंट लिए जा रहे थे वो सर्वसम्मति से हो रहे थे. मेजोरिटी विंस, मतलब जिस कार्य के लिए मेजोरिटी अपना पक्ष दे देती थी वो कार्य किया जाता था या वो नियम जोड़ा जाता था. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब ये जो पूरा कार्य हुआ, जो वन बाय वन आर्टिकल को एग्जीक्यूट किया गया, वो पूरे 2 साल 11 महीने और 17 दिन का टाइम लिया. इस चीज ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे. इट इज इम्पोर्टेंट. देयर वर 22 पार्ट्स. इसमें 22 पार्ट हैं और 395 आर्टिकल्स हैं एंड 8 शेड्यूल्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था उसमें उसके 22 पार्ट हैं, 22 भाग हैं और उसके 395 आर्टिकल्स हैं. हमने अभी देखा था अमेरिका में 8 आर्टिकल हैं ओनली. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है और उसके 8 शेड्यूल्स हैं. मतलब कितना बड़ा आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर थे उनके कुछ के नाम दिए गए हैं. देखते हैं कौन कौन था. सम ऑफ द वेल नोन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमने पहले ही देख लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, जेपी कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता एंड अदर. मतलब लेडीज भी थी. देखिए द नोटेड
नोटेड लीगल एक्सपर्ट B.N. राव, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो लीगल एक्सपर्ट थे उनका नाम स्पेशली दिया गया है, इट इज इम्पोर्टेंट। B.N. राव राव जी जो थे वो हमारे लीगल एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी लीगल काम था उसके वो इसके लिए अपॉइंट किए गए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली enact the constitute and adopt it on 26 नवंबर 1949। जो हमारी असेंबली थी उसने अपना कार्य 26 नवंबर 1949 तक कंप्लीट कर लिया। समझने का, समझाने का, कुछ नया चीज जोड़नी है, कुछ हटाना है, तो वो सब 26 जनवरी 1949 तक खत्म कर लिया। देयरफॉर 26 नवंबर इज ऑब्जर्व एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो हमारी जो बहस थी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो खत्म हुई 26 नवंबर को, तो इसलिए इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, इसे अंडरलाइन करिए। द कंट्री बिगन टू बी गवर्न, अब हमारी कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसकी देखरेख होने लगी। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 January 1950, the Indian Republic come into existence from this day. Therefore, 26 January is celebrated as the Republic Day. 26 नवंबर को सारा कार्य हो गया था, उस पर बातचीत करना, डिबेट करना, पक्ष विपक्ष सब देख लिए गए थे और उसको एग्जीक्यूट करा गया था 26 जनवरी 1950 से। इसलिए हम रिपब्लिक डे मनाते, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, इस दिन हमारी रिपब्लिक डे हुई। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुका था। तो चैप्टर यहाँ देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का फोटो दिया हुआ है। ये सब कॉन्स्टिट्यूट कमेटी में थे। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और थैंक यू सो मच।